हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में। आज हमारी यह कार्बन और उसके यौगिक के हैशटैग डे 5 है। आज यह 5वां दिन है। हम एक सीरीज चला रहे थे हैशटैग डे 5, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है कि बहुत बड़ा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक को एक चैप्टर में बना दिया है। उसमें उसने आईयूपीएसी नाम दे दिया है। आईयूपीएसी नाम को अच्छे से समझने के लिए जितने सरलता से एनसीईआरटी ने दे दिया है उतनी सरलता से आप उसको समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए धीरे धीरे करके एक चार्ट प्रोवाइड करना होता है और धीरे धीरे करके आपको आईयूपीएसी नाम जो है समझ में आता है। तो आज उसी क्रम में आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी कि RCHO तथा RCOH के बारे में। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है। जाइए अगर नहीं इस वीडियो को तनिक भी स्किप भी मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ रिसेंटली उसकी रिसेंट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एल्डिहाइड समूह की, यानी कि RCHO समूह के बारे में कि यह क्या होता है। तो उससे पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या जो एल्किल के पास बाह्यतम कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था, क्या CHO उसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी स्ट्रक्चर को, अपनी बाह्य कक्षा को कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। तो एक एल्किल से साझा कर लेगा, एक एल्किल वाला ले लेगा, 2 ऑक्सीजन को दे देगा, 3 हो गया, और एक इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा, 4 हो गया। तो इसका ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर तो मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, अपनी बाह्य कक्षा को कंप्लीट कर लेगा। तो बिल्कुल यह सूत्र सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+1। आप लोग देखिए आज मेरी डे 5 की क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप कृपया उन क्लासों को देखिए, तभी यह क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज अब हम बात कर लेते हैं एल्किन का सूत्र CnH2n+1 होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले n बराबर 1 लेकर। n बराबर जब 1 हम लेते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? देखिए CnH2n+1 तो CH3CHO, CH3CHO पहला फार्मूला बना। अब हम इसमें जोड़ते क्या है? साधारण नाम में एल्डिहाइड जोड़ते हैं। मैंने जब क्रियात्मक समूह का स्पेशल चार्ट प्रोवाइड किया था वहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि साधारण नाम में एल्डिहाइड वाले में क्या जुड़ेगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, सबका मैंने बताया था वहां पर। तो आप लोग कृपया मेरी डे 4 की क्लास जो है अच्छे से देखिए, तभी आपको ये बात समझ में आने वाली है। तो इसके साधारण नाम में जुड़ जाएगा एल्डिहाइड। और मैंने आप लोगों से एक बात और कही थी कि CH3 को कहते हैं एसिटा और H, सिर्फ H मीन्स हाइड्रोजन को कहते हैं फार्म। क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं। और CH3 को एसिटा कहते हैं। तो यहाँ पर CH3 है तो एसिटा में एल्डिहाइड जोड़ दीजिए। एसिटा प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल टू एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सही समझ रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इसका साधारण नाम हो गया। अब बात आती है इसके आईयूपीएसी नाम की। तो मैंने आईयूपीएसी नाम में क्या कहा था कि इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनल। क्या होता है? एल्केनल होता है। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1, 2 कार्बन है। 2 पर होता है एथ। क्या होता है? एथ। और एथ में एल्केनल, जैसे एल्किन का एल्केनल तो एथेन का एथेनल। बहुत सही समझ रहे हैं आप लोग, एथेनल हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब एक हमने यहाँ पर छोड़ दिया था सिर्फ HCHO, ये भी बन जाएगा। तो H मीन्स होता है फार्म, मैंने अभी कहा। तो फार्म एल्डिहाइड जुड़ेगा, हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड ये हो गया। अब बारी आती है इसके आईयूपीएसी नाम की। तो कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन पर मेथ, और मेथ में प्रत्यय, जैसे मेथिल का मेथेनल, मेथेनल हो गया। अब बारी आती है, चलिए हम देखते हैं। इसी प्रकार से जब हम 2 कार्बन लेंगे तो हो जाएगा C2H5CHO। तो 2 कार्बन पर क्या होता है हमारा? 2 कार्बन पर एथ, 2 कार्बन पर मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथिल्डिहाइड, एथ्रियोएल्डिहाइड। और उसमें आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 कार्बन पहले वाला होगा, 1 ये 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्रोपेनल। चलिए देख लेते हैं हम 3 कार्बन पर आ जाता है।
n बराबर 3 पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला C3H7CHO। C3H7CHO। अब देखिए C3 पर होता है प्रोप, और प्रोप का में एल्डिहाइड जोड़िए प्रोपियोनेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब बारी आती है इसके आईपीएससी नाम की। तो ये वाला कार्बन भी इसके आईपीएससी नाम में जुड़कर वहां पर लिखा जाता है 3 कार्बन। 4 कार्बन पर होता है ब्यूट, और ब्यूट में प्रत्यय ब्यूटिल का ब्यूटेनल हो जाएगा, क्योंकि एल्किल का एल्केनल तो ब्यूटिल का ब्यूटेनल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट कार्बन 7 पर। क्या देखते हैं? कार्बन 7 पर, n बराबर 7 पर C7H15CHO। तो C7 पर क्या है? हेप्टियोनेल्डिहाइड। अब कह नहीं जा रहा, थोड़ा हेप्टियोनेल्डिहाइड होगा। हेप्टियोनेल्डिहाइड। अब बात आई कितने आईपीएससी नाम, तो 7 1 8 कार्बन। 8 पर ऑक्ट होता है, और ऑक्ट जैसे एल्किल का एल्केनल तो ऑक्टिल का ऑक्टेनल। वही हो रहा है बार बार, ऑक्टेनल। अब बात आप लोग लगभग समझ चुके होंगे, तो चलिए हम एक दो वो डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम n बराबर 5 लेते हैं, तो C5H11CHO 5 पर पेंटियोनेल्डिहाइड, और वहां एक और जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हेक्सेनल हो जाएगा। C बराबर 6 लेते हैं, तो यहाँ पर हेक्स होता है, हेक्सियोनेल्डिहाइड और हेप्टेनल। भाई एक आगे हो जाएगा CHO, एक C और जुड़ जाता है, हेप्टेनल हो जाएगा। C बराबर 9 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नोनियोनेल्डिहाइड, और यहाँ पर डेकेनल। क्या होगा? डेकेनल, एक जुड़ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से ये CHO ग्रुप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से इन सारी बातों को अच्छे से समझा दूंगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार होते हैं, बनकर कंप्लीट होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले CH3CHO का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हो जाएगा 1 C, 3 H जुड़ा है, तीनों H दोनों तरफ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, 1 2 3 H। सिंगल बांड इसमें लगा रहेगा, कार्बन को 4 बांड चाहिए। अब बारी आती है CHO की, तो यहाँ पर C जुड़ जाएगा, डबल बांड से O, और सिंगल बांड से H जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है इनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की। क्या इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया जाए? चलिए ठीक है, दर्शा देते हैं। देखिए C। अब बारी आती है C में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कोष में, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। बारी आई H की, 1 2 3 4 1। अब देखिए हाइड्रोजन के बारकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बारकोष में 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बारकोष में सब बना रहे हैं, देखिए आप लोग। ऑक्सीजन के बारकोष में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उसका हो गया। चलिए देखते हैं कौन किससे लेगा। हाइड्रोजन कार्बन से लेता है, देखिए इस प्रकार से वो बैलेंस अपना कंप्लीट। ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन से ले रहा है। बात आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर अपना कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीजन का हो गया ना। अब बात आई कार्बन की। कार्बन क्या करेगा? हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, इस प्रकार से। अब बात आई कार्बन की, तो कार्बन 4 इसके पास ऑलरेडी था, 1 1 तीनों हाइड्रोजन से लिया 7, 1 इस वाले कार्बन से लेगा, ये इसका भी 8 कंप्लीट। अब बात आई इस वाले कार्बन की, इसके पास 4 ऑलरेडी था, 1 इस वाले हाइड्रोजन से 5, 2 ऑक्सीजन से ले रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 5 2 7, 1 इस वाले कार्बन से लेगा 8। तो आई होप आप सभी को बातें समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साथ हो रहा, तो डबल बॉन्ड लग गया। ये आप मत सोचेगा कि ये यहाँ हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है या नीचे जुड़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको ऊपर जोड़ी चाहे नीचे जोड़ी, इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। CHO की बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्बन के लिए चाहिए 4 बांड, ऑक्सीजन के लिए चाहिए 2 बांड, क्योंकि उसको 2 ही इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब आप लोग धीरे धीरे इसमें अभ्यस्त होइए, धीरे धीरे इसमें पढ़िए, इसकी आदत डालिए। बार बार इलेक्ट्रॉनों को तो कहाँ दर्शाया जाएगा। तो चलिए CHO की देख लेते हैं। H सिंगल बांड C, सिंगल बांड सॉरी डबल बांड O, सिंगल बांड H। देखिए हाइड्रोजन को चाहिए 1 1 बांड कंप्लीट, ऑक्सीजन को चाहिए 2 बांड कंप्लीट, कार्बन को चाहिए 4 बांड, इसका भी कंप्लीट। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया जाए, देखिए किस प्रकार से होगा। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास दर्शाया जाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इसको देगा, 2 इससे लेगा। समझ रहे हैं ना? तो जो जब कार्बन का 2 पा जाएगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये कार्बन से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन है कार्बन से लेगा, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। बात आई कार्बन की। कार्बन के पास 4 ऑलरेडी था,
2 ऑक्सीजन दिया 6 हुए, एक के वाला हाइड्रोजन दिया 7, एक के वाला दिया 8, इसका भी कंप्लीट, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं C3H7CHO के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। हम देख लेते हैं। C3 है तो 1 2 3 C, और उसके बाद में CHO है तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। वो वाला H चाहे जहां जोड़ी, चाहे ऊपर जोड़ी, चाहे नीचे जोड़ी, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात आई 7 हाइड्रोजन की, तो 3 हाइड्रोजन ऊपर 3 नीचे, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से 1 2 3, 1 2 3 7, सातों कंप्लीट। बॉन्डिंग आप लोग देख सकते हैं सबकी कंप्लीट है। इस वाले कार्बन के भी देखिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 4, सबके कंप्लीट। ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन की सब जगह 1 1। बात आई इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की, तो बार बार वो नहीं बना रहे, देखिए किस प्रकार से होगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 4, एक हाइड्रोजन से, एक इससे, एक इससे, 3 लिया 7 हुआ, एक इस वाले कार्बन से 8 हो गया। इसके पास भी 4 था, 5, एक के वाला हाइड्रोजन, एक 6, एक इस वाला कार्बन देगा 7, एक वाला कार्बन देगा 8। इसके पास भी यही था, एक के वाला दिया, एक के वाला दिया 6 हुए, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे दिए 8 हो गए। इसकी बारी आई, एक हाइड्रोजन देगा, 2 ऑक्सीजन देगा 7 हुआ, एक इस वाला कार्बन दे देगा 8, इसका भी कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए C7H15CHO, इसी प्रकार से उसका भी बन जाएगा। 7 C से जोड़ते चले जाएंगे, लास्ट में CHO को इस प्रकार से बनाकर जोड़ देंगे, और 15 हाइड्रोजन था, 7 ऊपर 7 नीचे हाइड्रोजन, एक इस साइड में, कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर जो है, ये ग्रुप तथा स्ट्रक्चर तथा इनके IUPAC नाम समझ में आ चुके होंगे। अब कभी भी आप लोगों को अगर लास्ट में CHO जुड़ा मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन से समूह का है, ये एल्केनल समूह का है। कौन से? एल्केनल समूह का है। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, RCOH के बारे में। अब हम समझते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, इसमें IUPAC नाम किस प्रकार से बनते हैं, तथा क्या यह एल्किल का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचता है वही लेकर अपनी स्ट्रक्चर को बैलेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो और हम इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे। एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1, हम जानते हैं, तो उसी में COOH जुड़ जाएगा। साधारण नाम इसका बनेगा इक अम्ल। क्या बनेगा? इक अम्ल। इक अम्ल बनेगा इसका साधारण नाम, लास्ट में इक जुड़ जाएगा और अम्ल। और IUPAC नाम इसका बनेगा एल्केनोइक अम्ल। क्या बनेगा? एल्केनोइक अम्ल। फार्मूला इसका हो जाएगा इसमें CnH2n+1 COOH, इस प्रकार से। अब देखते हैं क्या ये वो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि C के साथ डबल बॉन्ड से एक वो जुड़ जाएगा, और एक वो सिंगल बॉन्ड से H जुड़ जाएगा। अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर, इन सभी का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, तो हम ये बात कर लेंगे वहीं पर कि देखिए किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बैलेंस होता है, तो वहीं पर बात कर लेंगे अभी तुरंत इसी वीडियो में। तो अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, थोड़ा जाम हो जाएगा, फिर इरेज करना पड़ेगा। तो अभी जब स्ट्रक्चर डायरेक्ट पढ़ेंगे वहीं पर इसको समझ लेंगे। तो हम चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं H मीन्स फार्म और CH3 मीन्स एसिटा, तो सबसे पहले उसी को लेकर चलते हैं। HCOOH और CH3COOH, यहाँ पर ये हो गया n = 1 पर, ये हो जाएगा यहाँ पर। हम जानते हैं कि H मीन्स फार्म, इक अम्ल जुड़ जाएगा तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ये फार्मिक अम्ल। बात आई IUPAC नाम की, तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 कार्बन 1 पर मेथ होता है तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? मेथेनोइक। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं CH3COOH के बारे में, ये क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं CH3 मीन्स एसिटा होता है, इक अम्ल जुड़ेगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, उसमें कोई नो डाउट एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बात आई IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम कितना कार्बन? 1 और 1 2 कार्बन हो गया। कार्बन 2 पर एथ, और जैसे एल्किल का एल्केनोइक, तो एथिल का एथेनोइक, सेम वही प्रकार से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एथेनोइक अम्ल, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। n = 3 लेते हैं डायरेक्ट। n = 2 पर देख लीजिए, C2H5COOH हो जाएगा। C2 पर होता क्या है? C2 पर एथ होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? एथिक अम्ल, सॉरी एथियोनोइक अम्ल, एथियोनोइक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 कार्बन हो जाएगा, तो प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल, सॉरी प्रोपेनोइक अम्ल वहां पर हो जाएगा। n = 3 पर लेते हैं, तो n = चलिए डायरेक्ट 3 पर देखते हैं। C3H7COOH, C3H7COOH। C3 पर होता है प्रोप, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल।
प्रोपियोनिक अम्ल, देखिए लिख देते हैं हम प्रोपियोनिक। लास्ट में इक की झलक आ रही है ना, प्रोपियोनिक, इक की झलक आ रही है यहाँ पर, प्रोपियोनिक अम्ल। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, 3 और 4 कार्बन, 4 पर होता है ब्यूट, तो ब्यूट में एल्केनोइक अम्ल, तो ब्यूट में ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। तो आगे चलिए देखते हैं, n बराबर डायरेक्ट हम अब 7 पर देख लेते हैं, n बराबर 7 पर C7H15COOH। C7 पर क्या होता है, हेप्ट, तो हेप्टियोनिक अम्ल, उसी प्रकार से हेप्टियोनिक अम्ल, हेप्टियोनिक अम्ल। अब बात आई आईपीएससी की, 7 एक 8 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम और डायरेक्ट देख लेते हैं, हम आप लोग समझ चुके हैं, इतना तो समझ ही चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट एक दो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने छोड़ा 4 वाला C4H9COOH हो जाएगा ना। C4 पर क्या, ब्यूट, तो ब्यूटियोनिक अम्ल, और एक कार्बन में जुड़ गया, 5 हो गया, पेंटेनोइक अम्ल, आईपीएससी उसका हो जाएगा। फिर हमने कौन सा छोड़ा, 5 वाला छोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटियोनिक अम्ल, और वहां पर हेक्सेनोइक अम्ल। फिर यहाँ पर 6 वाला C6H 6 दूनी 12 13 C6H13COOH हेक्सियोनिक अम्ल एंड हेप्टेनोइक अम्ल, 7 वाला बना ही है। 8 वाला देख लेते हैं, 8 C8H17COOH ऑक्टियोनिक अम्ल और नोनेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा ग्रुप जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आई होप आप सभी को पूरा ग्रुप जो है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अम्ल और एल्केनोइक अम्ल आप लोग को याद करना होगा कि जहां पर आप लोग COOH देखेंगे, तुरंत साधारण नाम में एक अम्ल जोड़ते चले जाएंगे और आईपीएससी नाम में एल्केनोइक अम्ल जोड़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इनके जो है स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, तभी इसके स्ट्रक्चर जो है बना पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ये सारी बातें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एल्किल का COH इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से लेता है, यही सबसे पहले देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एल्किल के पास एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में उपस्थित होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस प्रकार से लेगा। देखिए कार्बन के कुछ है 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इस प्रकार से देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इस प्रकार से, और इस प्रकार से एल्किल से ये जुड़ा रहता है। तो देखिए समझते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन दे रहा है, ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट। बात आई इस वाले ऑक्सीजन की, 6 इसके पास है और चाहिए कितना, 2, एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन से ले रहा है, 8 इसका भी कंप्लीट। बात आई कार्बन की, तो कार्बन के पास 4 है, चाहिए कितना, 4, तो एक ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है, एक एल्किल वाला ले रहा है, 2 हो गए, तथा 2 ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो आई होप आप सभी को ये बातें जो है समझ में आई होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं केक के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले CH3COOH का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, CH3COOH का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से जिसका स्ट्रक्चर जो होगा वो तैयार होगा। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाकर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 1 4। अब बात आई इस वाले कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, C 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, बस 3 हुआ और 1 4। अब बारी आती है ऑक्सीजन को बनाने। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को बनाइए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 1 6, ऑक्सीजन का भी हो गया। अब बारी आती है इस वाले ऑक्सीजन को बना लिया जाए। तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं पहले से ही। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बात से बनाया जाए, 1 2 तो 4 और 2 6। अब बारी आती है हाइड्रोजन को बना लिया जाए। तो 1 हाइड्रोजन, 2 3, सभी हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। अब देखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पर। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, ये वाला सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। देखिए कितना इसमें सभी मौजूद है नहीं, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सभी कंप्लीट है। अब देखते हैं इसको। हाइड्रोजन तो देखिए अपना किस प्रकार से कार्बन से लेकर इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर रहा है।
ये ऑक्सीजन से लेकर कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कार्बन किस प्रकार से कंप्लीट करेगा। कार्बन के पास 4 ऑलरेडी था, 3 हाइड्रोजन दिए, 5, 4, 3, 7, एक वाला कार्बन दे देगा, 8 ही सारे कार्बन का कंप्लीट। अब बात आई ऑक्सीजन की, 6 ऑलरेडी था, 1 हाइड्रोजन दिया, 7, 1 कार्बन दिया, 8 इसका भी कंप्लीट। इस वाले का 6 ऑलरेडी था, 2 ये वाला कार्बन दे देगा, 8 इसका भी कंप्लीट। बात है इस कार्बन की, तो ये इस कार्बन 2 ऑक्सीजन देगा, ये वाला 2 दिया है 2 लेगा, 1 ये वाला ऑक्सीजन देगा, तो 2 और 1 3, 1 इस वाले कार्बन से ले लेगा, 3 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। HCOH की बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर जो है, देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड जुड़ा है, सब कोई इसमें कोई कंडीशन बाकी नहीं है। कार्बन के साथ 4 बंध हमेशा जुड़ता है, जुड़ा है। ऑक्सीजन के साथ 2 बंध जुड़ता है, देखिए यहाँ भी 2 बंध जुड़ा है। हाइड्रोजन के साथ 1 बंध जुड़ा है, कोई कंडीशन बाकी नहीं, सभी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसको आप लोग समझे नहीं? समझ गए होंगे। आई होप ना समझोगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा आगे की वीडियो में। चलिए C3H7COOH का स्ट्रक्चर हम एक बना लेते हैं। कितने C हैं? 3, 1 2 3। अब बात आई COOH, तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। अब बात आई इन C के साथ ऑक्सीजन है, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 इधर, हाइड्रोजन सॉरी है, 1 2 3, 3 नीचे, 1 2 3, 1 इधर। देखिए सब जगह कार्बन के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 और 2 4। ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के सब जगह 1 1। सभी बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। सबसे बड़ी बात, मेरी यह वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ना समझ में आई हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहता आ रहा हूँ, फिर कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो के कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वालिटी पर। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाता था और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब मैं व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया हूँ, लाइटिंग वाइटिंग के अरेंजमेंट किया हूँ। ये जो मेरी परछाई आप लोग देख रहे हैं, ये सामने से आने वाली फोकस लाइट का कमाल है, जिस वजह से मेरी परछाई जो पीछे बन जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे मैं क्वालिटी को इंप्रूव अपने करता रहूंगा। तो आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर नहीं। और अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो और ये कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की सभी बुक्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश को पढ़ाता रहूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, नहीं मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।